ठीक है, जो बारिश हो रही है, चलो मजे हैं तुम्हारे तो। बेटा तो आप जल्दी से चैप्टर का नाम डाल दीजिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब डी एंड एफ ब्लॉक में बेटा डी ब्लॉक तो अप्रोक्सीमेटली अपना कंप्लीट हो गया था। कहां तक हो गया था डी ब्लॉक में, बताएगा कोई, मुझे याद दिलाएगा बेटा। डी ब्लॉक में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, किसी को याद है क्या? एक बार देख के बताओ जल्दी से। आवाज आ रही है सबको? एक बार देख के बताइए बेटा। डी, हाँ क्या पढ़ाया था लास्ट में हम लोगों ने? रुको, अच्छा मैं देख, नहीं ये बताओ मुझे, हम लोग ग्रीन विट्रियोल पढ़ लिया था बेटा हम लोगों ने कि बेटा? बताइए, देख के बताइए, ग्रीन विट्रियोल पढ़ लिया था हम लोगों ने कि नहीं? यस सर। पढ़ लिया था। ब्लू विट्रियोल पढ़ा था? हेमंत बेटा देखो बताइए जरा, ब्लू विट्रियोल पढ़ा था क्या? अरे एक बार क्लियर कर दो बेटा देख के, ब्लू विट्रियोल पढ़ लिया था क्या हम लोगों ने? पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था? अच्छा ग्रीन तक हो गया था, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रीन विट्रियोल तक पढ़ लिया, तो अब आज हेडिंग डाल दो ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाइट पढ़ लिया, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल पढ़ने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में जनरली बस आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और दो चार फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी में खत्म करेंगे, ठीक है। आज आपका पूरा चैप्टर निपट जाएगा। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही होगी ना, ठीक है। चलो बेटा इतना लिख लिया सबने, आ जाओ। तो आज आप हेडिंग डालिए ब्लू विट्रियोल, ठीक है। आज की हेडिंग क्या रहेगी? ब्लू विट्रियोल। जहां तक लास्ट हुआ था उसी के आगे जल्दी से बेटा नोट करना चालू कर दो, क्योंकि अपने पास टाइम आज है कम और हमें ये थोड़ा चैप्टर ज्यादा बचा हुआ है अभी, ठीक है। ब्लू विट्रियोल हेडिंग डाली जल्दी से। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है, डॉट 5H2O, ये होता है ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है बेटा, हेडिंग डालो ब्लू विट्रियोल, और या फिर हम लोग इसे क्या बोलते हैं? CuSO4 डॉट 5H2O। तो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग क्या पड़ जाएगी? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट हेडिंग इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है जी मैम। हाँ ठीक है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या करना है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का फॉर्मेशन करना। किसी को पता है बेटा कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहला तो ये कि अगर बेटा आप कॉपर की रिएक्शन सीधी सीधी H2SO4 से करा दो, H2SO4 से, और एयर पास करा दो, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? तो हमारा CuSO4 डॉट 5H2 हमारा बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा बेटा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपका जो CuCO3 होता है, CuCO3 का नाम क्या होता है बेटा? सुना ही नहीं होगा कभी तुम लोगों ने, ठीक है। और दूसरा जो CuOH का होल ट्वाइस होता है, इसे बताओ इस पूरे नाम का बेटा क्या होता है? किसी को पता है इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम है? किसी को इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम पता है क्या? इस पूरे का कौन बोल रहा था बेटा, बताइए। इसका नाम है बेसिक कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और इसे अगर हम लोग क्या करें? H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो हमारा CuSO4
डॉट 5H2O बन जाएगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो है, ठीक है, जो भी चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम ठीक लोग है बात सर। करें स्ट्रक्चर की, क्या करें बेटा, डॉट 5H2। तो ध्यान रखना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये किस फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है Cu और H2O का होल 4, ठीक है, SO4 डॉट H2O, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जल्दी से इतना नोट करो सब लोग बेटा, बहुत तेजी में, इतना नोट करिए बेटा जल्दी से, डन सर। ठीक है। सबका हो गया ना, यस सर। अमित, जागृति, अक्षिका, सबका हो गया, चलो ठीक है। थोड़ा तेजी में करना क्योंकि एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है आज एट एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम है थोड़ा कम। तो हेडिंग डालो, इसके बाद बेटा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट में क्या करेंगे बेटा, हम लोग CuSO4 डॉट 5H2O को सिंपली हीट कर देंगे, ठीक है, हीट कर देंगे। देखो हीट करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, तो बनेगा CuSO4 डॉट 3H2O। इनके कलर्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाता है, तो ध्यान रखना ये पेल ब्लू कलर का होता है। ये कैसा होता है, इट इज पेल ब्लू। अगर फर्दर आप क्या करेंगे, स्लाइड करना। नोट कर लो बेटा, ओके सर। ठीक है। हाँ तो देखो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को अगर आप बेटा हीट करोगे तो CuSO4, और यहाँ पे सॉरी प्लस लिख देना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, नहीं प्लस नहीं 3 ही रहेगा, यहाँ पे 2 H2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। और इसे जब बेटा आप फर्दर क्या करोगे, हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या बनेगा, तो आपका CuSO4 और सिर्फ डॉट H2O, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बचेगा, बाकी के 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ से इलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसे फिर से लिख लो, CuSO4 डॉट H2O बचेगा, ठीक है, इतना लिखिए। क्या इसे हम लोग फर्दर आगे हीट करा सकते हैं और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका कलर बताओ, पता है किसी को कलर, नहीं पता होगा, ठीक है, इसका कलर होता है ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट। आप क्या करो, इसे फर्दर बेटा आगे भी हीट करा सकते हो टिल 220 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने ऐसा करा तो आपको अब कंपाउंड कौन सा मिलेगा, अब आपको मिलेगा सिर्फ CuSO4, क्योंकि एक ही तो वाटर मॉलिक्यूल बचा था उसके पास। अगर आप उसे भी हीट कराओगे तो क्या होगा, वो भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो चीजें हैं, या तो आप इसे हीट करा दो, टेम्परेचर क्या करो आप 850 डिग्री से भी ऊपर कर दो और हीट करा दो इसे। दूसरा ये है कि अगर आप इसे क्या करो 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा दो। तो ध्यान रखना, अगर आपने बेटा इसे 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराया तो आपको एक तो कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा विच इज CuO, और आपका क्या हो जाएगा, SO3 जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने CuSO4 को 850 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट करा दिया तो क्या हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि CuO बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, प्लस का आपका O2 बन जाएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए जल्दी से। तो ये पूरी इसकी हीटिंग इफेक्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कलर जनरली पूछे जाते हैं, तो जिनके कलर पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछते CuO कैसा दिखता है, तो ध्यान रखना ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि इतना जब जलाओगे ऑब्वियस सी बात है तो ब्लैक कलर का ही दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालना बेटा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ज्यादा वेरिएबल है कि बस, लेकिन हम तो ट्रिक बताएंगे, है ना, कैसे तुम्हें याद करना है। इतना लिखो बेटा जल्दी से। अगर आप बेटा चाहो तो CuSO4 की मतलब वाटर मॉलिक्यूल तुमने हटा ही दिया, इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे केमिकल रिएक्शन Na2H2O3, ठीक है, अगर इसे आप एक्सेस फॉर्म में ले लो, ठीक है, तो एक ही केमिकल रिएक्शन जनरली इसकी है, तो आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जो कि होता है Na2, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, इसे ब्रैकेट लगा लो, उसमें लिखो Cu6H2O3 का होल 5, H2O3 का होल 5, ठीक है। इसका नाम को बता सकता है, तुम लोग तो और वो पढ़ चुके हो सब लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो सभी लोग पूछ चुके हो ना, पढ़ चुके हो ना बेटा, बताओ भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है कि नहीं, इसका नाम बताइए।
सोडियम क्यूप्रो थायोसल्फेट, इतना नोट करो जल्दी से बेटा, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना था हम लोगों को। तो ये हम लोगों ने पूरा अपना डी ब्लॉक खत्म कर लिया। अब हेडिंग डाल दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हो गया बेटा? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो फिर मुझे बताओ। अरे तो ये बैठे बहुत गलत जगह, ऐसे करके देखना पड़ रहा है। 10 सेकंड सर। हो गया ना? ठीक है। अब आप बेटा बेटा हेडिंग डाल दीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने बेटा आप लोगों के लिए प्लानर बना दिया है, ठीक है। मैंने और राधिका मैम ने मिलकर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी आपका बन गया है। आपको शायद आज ही मिल जाएगा। मिल गया है कि नहीं मिला अभी? नो सर। नहीं मिला तो आज मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने क्या करा है कि जो हाईली वेटेज वाले चैप्टर हैं जो आपको पहले पढ़ने चाहिए, है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे चैप्टर लिख रखे मैंने। जिन चैप्टर से दो दो तीन तीन इनफैक्ट चार चार क्वेश्चन आते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और तुम्हारा कौन सा हो गया, और हो गया अपना ऑर्गेनिक का वो वाला हाइड्रोकार्बन, उससे चार क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का आ रहा है उससे। तो ऐसे हमने चैप्टर्स को उसमें पहले रखा है, तो अगर आप आज से भी उसे फॉलो करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री में। खैर, तो आपको बेटा इतना पता है कि ग्रुप नंबर सॉरी ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर थर्ड में, ठीक है, ग्रुप नंबर थर्ड में क्या होता है बेटा कि जो तुम्हारा एक एलिमेंट है कौन सा, लेंथनम, और एक एलिमेंट है एक्टिनम, ठीक है, एसी सॉरी, एक लेंथनम और एक एक्टिनम। तो लेंथनम और एक्टिनम को हम लोग क्या करते हैं, बता सकता है कोई? लेंथनम के बाद के 14 एलिमेंट जो होते हैं उनमें जो है एफ ऑर्बिटल, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, एफ ऑर्बिटल में। ऐसे एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट जो होते हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन में कहा जाता है एफ ऑर्बिटल में, या फिर अब एफ सबशेल में। तो इसीलिए बेटा इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये दो सीरीज उठा के रख दी गई, एक को नाम दिया गया लेंथेनॉइड, एक को नाम दिया गया एक्टिनॉइड। इतना तो सबको पता ही है, क्यों बेटा बताओ? यस। ठीक है। Yes, अब yes, बात sir. क्या आती है कि इन एलिमेंट को आप कैसे याद करोगे, ठीक है। देखो, तो पहले तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, एक तो आपका है कौन सा, एक है आपका पीरियड 6, ठीक है। पीरियड 6 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और एक आपका आता है पीरियड 7, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड, ठीक है। अब लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज को याद कैसे करें? तो भैया देखो, हमने तो मंत्र की तरह याद कर रखा है। देखो ऐसे, सी पर नडपम सम यू गुड तब डाई हो एटम जब ब्लू, हमने तो ऐसे करके याद कर रखा है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे याद करना चाहो। चाहो तुम ट्रिक भी बता देंगे, और नहीं तो जैसे करना चाहो वैसे कर लो। यार कौन देखने आ रहा तुमने याद कैसे करा है? जब क्वेश्चन आ जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही कर पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम कैसे याद करते हैं, हमने ऐसे बना रखा है, मैंने बना रखा है सी पर नड पम सम यू गुड तब, यार आ नहीं पाएगा, रुको ज्यादा जगह दे दी, फिर से लिखते हैं। देखो यहां से देखो कैसे याद कर रखा है मैंने, सी पर नड पम सम यू गुड गुड तब डाई हो अरटम यब्लू, अरटम यब्लू। हमने तो भैया इस तरीके से याद कर रखा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे लेंथेनम क्यों नहीं है? तो बेटा लेंथेनम हो भी कैसे सकता है, क्योंकि लेंथेनम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, उसमें ऑर्बिटल ही नहीं आता। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट, जब तुम पेरियोडिक टेबल देखोगे उसमें तुम्हें लेंथेनम दिखेगा पहला एलिमेंट, जबकि वो गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। लेंथेनम नहीं है, लेंथेनम तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम कौन सा पढ़ना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब बात ये आती है इसे याद कैसे करें। तो देखो भैया मैंने याद कर रखा है जो हमने तुम्हें बता दिया उस तरीके से। क्या? सी, देखो सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यू ब्लू, हमने तो ऐसे याद कर रखा है। तुम चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब आते हैं बेटा थ्री, ये तुम्हारा जो 7th पीरियड है, इसे कैसे याद कर रखे हैं हमने, इसे भी ऐसे याद कर रखा है, था पा यू नप, ठीक है, हम सम
सम, भक, कैसे किसी कहते नहीं भक, ऐसे वाला भक, सफ, ठीक है। फिर अस, फिर फम, फिर मड, फिर नो, और फिर लर। मैंने तो ऐसे याद रखा है, लेकिन तुम ऐसे याद करोगे नहीं, क्योंकि पहली वाली तो तब भी सही है, सी पर नट पम सम यू गुड तब आई हो अल्टम जब ब्लू। इसके लिए तुम बेटा याद कर सकते हो, ठीक है। क्या इसके लिए ट्रिक है, थोड़े पापड़, थोड़े पापड़, सही से लिख देते हैं, ठीक है। थोड़े पापड़ यूं, ठीक है, यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम, आम कम। अच्छा यहाँ पे अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, कम लिख लिया। क्या लिखा, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। बी के को हम क्या लिख रहे हैं, बिकेंगे, छोटा छोटा लिख रहे हैं, बिकेंगे, ठीक है। कैफे में, कहाँ बिकेंगे, कैफे में, कैफे में। यार छोटा छोटा लिख रहे हैं, मेरे पास जगह कम है, तो तुम लोग थोड़ा समझ लेना, ठीक है। कैफे में, MEIN, ठीक है, कैफे में, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या लिखो, ऐसे, ऐसे, ठीक है। सॉरी इसके नीचे नहीं, ऐसे तो ये इसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे लिखो ऐसे, ऐसे, ठीक है। फरमाओ, ऐसे फरमाओ, ठीक है। इसे लिख लो, मदन नूडल लाओ, नूडल लाओ, लॉरेंस, ठीक है। तो इस वाले की तुम बेटा ट्रिक याद कर लो, और ऊपर वाला तो मैंने याद ऐसे कर रखा है, देखो हमने इसे ऐसे लिख रखा है, सी पर नट, ऐसे मंत्र टाइप का पढ़ लो ना, जैसे कहते नहीं हवन कर रहे हैं बेटा, सी पर नट पम सम यू गुड तब अटम जब स्वाहा, ऐसे करके, तो सी पर नट पम सम यू गुड तब डाई हो अटम जबलू, ठीक। इस तरीके से याद कर लो। और ये भैया मैंने लिख रखा है इसके लिए, हमारा जो 7th पीरियड उसके लिए, कि थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ठीक है। फिर से देखो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ, मदन नूडल लाओ, खत्म बात। समझे, इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, और तुम्हें सिर्फ एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, उससे हम पूरा सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा हेडिंग डाल देना इसके बाद, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को पता है क्या होता है, n माइनस का बेटा 2 होता है, f में कितने भर सकते हैं, 1 से लेके 14 तक। फिर क्या आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा n माइनस का 1d, और d में कितने भर सकते हैं, 0 से लेके 1 तक। देन उसके बाद आता है NS2, ठीक है। अब अगर हम आपसे बोले, ठीक है, देखो हमने ऑलरेडी तुम्हें बोला है कि ये वाला कौन सा 6th पीरियड है, ये वाला कौन सा 7th पीरियड है। तो अब अगर हम बोले आपसे, देखो अगर हम बोले बेटा कि आपको क्या करना है, आपको जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड का लिखना है, ठीक है। लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, और आपको एक्टेनॉइड का लिखना है। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स का बताओ, बता सकते हो क्या बेटा, बोलो जल्दी से। लेंथेनॉइड्स का इस बेसिस पे लिख सकते हो क्या, 4F 1 to 14। देखो बेटा, हाँ बिल्कुल सही, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो n-2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गाओ कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 4f, f में कितना 1 से लेके 14 तक। फिर यहाँ पे क्या लिखे बेटा 5d, d में कितना 0 से लेके 1 तक, और 6s, s में कितना 2, ठीक है। अब बताओ एक्टिनोइड का क्या लिखेंगे बेटा, बोलो। 5F 5f 1 से 14, ठीक है, 6d में 0 से 1, और 7s2, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ठीक है। और जो ऊपर लिखा है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जल्दी से लिखो बेटा इतना, बहुत तेजी में। और जो ये आपने लिख रखा है ये क्या है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक का,
ठीक। लेकिन बात यार ये है ना कि तुम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एलिमेंट का निकाल नहीं पाओगे, ये जर्नल ही लिख सकते हो, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट हमने क्या बताया, सबसे ज्यादा जो मारा मारी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही लेकर है। ठीक है, तो ये बताओ पहले तो मुझे ये कि आप इनके ये याद कर सकते हो एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट है, कितने हैं। पहला वाला सीरीज कैसे याद करोगे, सी पर नट पंचम यू गुड डाई ऑटम यू, और दूसरा कैसे याद करोगे, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मदन नूडल लाओ। खत्म बात। मतलब ट्रिक है गंदी सी बेकार सी, बट क्या कर सकते हैं, याद रखने हैं तो याद रख सकते हो इसी तरीके से। इतना हो गया बेटा, Yes, sir. सबका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को देख लिया, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने क्या करा देख। अच्छा एक बात और बताओ, एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटा स्टार्ट कहां से होते हैं, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक के हैं, 56 to 7. 57 से लेके 103 तक। मेरी बात सुनो, 57 एलिमेंट बेटा लेंथनम है, और लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि जो यहाँ पे सीई होगा इसका 58 होगा, इसका होगा 59, 60, समझ गए, नहीं यहाँ पे 71 होगा, सॉरी 103 नहीं, 57 71 तक, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास 61, 62, 63, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। हाँ 58 से 71 प्रकुल बिल्कुल सही कह रहा है, और 90 से 103 तक, क्योंकि इससे पहले देखो सीरियम से पहले, इससे पहले जो है एक आता है तुम्हारे पास लेंथनम बेटा, तो लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, और इसमें एफ ऑर्बिटल आता ही नहीं है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है यार, लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना, गड़बड़ कर दो पता चले, ठीक है। चलो लिख लो, ये भी लिख लो एटॉमिक नंबर, और ऐसे ही जो यहाँ पे आप लिखोगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103, ठीक है। तो 90 से लेके 103 तक एक्टेनॉइड सीरीज, और 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड सीरीज, इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, इसे बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। इतना लिखिए जल्दी से बेटा सब लोग। अब हम तुम्हें बताते हैं, लिख लिया, ठीक है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, तो आप क्या करो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, हेडिंग डालो। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे हेडिंग डालो लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, लेंथेनॉइड या सिर्फ लेंथेनॉइड्स डाल दो। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्योंकि हमने तुम्हें बार बार बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा जाता है, ठीक है। बताओ बेटा, अभी हम लोग पहले लिख भी चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, बोलो लेंथेनॉइड का कितना होता है, 4f, 4f में कितना 1 से लेके 14 तक, फिर 5d, 5d में कितना 0 से लेके 1 तक, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा डी में अगर आएगा तो, और किस किस में आएगा वो भी बता देंगे। और उसका क्या आ जाएगा 6s में कितने 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम पीछे भी लिखवा चुके हैं, यहाँ पे एक बार और लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बेटा एलिमेंट लिख लेंगे एक बार सारे, ठीक है, जैसे हमने याद करा हम तो वही यूज कर लेंगे, इससे पहले एल और लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ला सी पर नट पम सम यू गुड, तब डाई हो, तब डाई हो अर्टम यब्लू, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो, ठीक। हाँ भाई इतना लिखो जल्दी से। और अब क्या करना बेटा, यहाँ पे एक लाइन खींच लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि लेंथनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान रखिए, ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथनम, ठीक है। ये जो है बेटा डी ऑर्बिटल का, इसमें डी आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आता है, ठीक है। अब देखो, तो जब आप बात करोगे बेटा 4f की, फिर उसके बाद क्या है अपने पास 5d है और 6s है, तो हम तुम्हें एक ही बार में पूरा समझा देंगे क्या करना है। देखो जो लेंथनम है, अब क्योंकि लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो क्या 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, बोलो ना, हम अकेले नहीं आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5d में आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसे याद करने का देखो कितना आसान तरीका है, 0 1 2,
0 1 2, मतलब 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कब? जब तुम लिखोगे तो 4f क्या हो जाएगा 4f 0 5d 1 6s2। इसका जब लिखोगे लेंथ का तो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे 4f 0 5d 1 6s2। इस तरीके से लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो कि नहीं। अब आपको क्या करना है, हम जो बताएं वैसे आपको पूरा याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो आप बस एक काम करो, देखो जो 6s है इनमें तो सब में दो दो ही आएंगे, जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट है सबका 6s में दो दो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सब में आप क्या करो, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6s2 ये तो पता ही है कि इसके सबके आउट मोशन में क्या आएगा 6s2 आएगा, इतना तो क्लियर है। अब ध्यान रखना पहले वाले सीरीज में क्या करेंगे, देखो क्या करना है। 4f में क्या कैसे याद करोगे, 1 1 के बाद क्या आएगा 2 नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है। 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7। कैसे याद करा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, फिर 3 4 5 6 7 7। 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 7। 7 को दो बार रिपीट करोगे। अब 7 के बाद 8 नहीं आएगा, क्या आएगा 9 10 11 12 13 14 14। समझ गए। फिर से देखो कैसे याद करेंगे। पहले सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा 2 नहीं आएगा, 2 और 8 नहीं आएगा, देखो इतना ध्यान रखो। 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 नहीं आएगा, फिर 3 4 5 6 7 7, 7 दो बार आएगा, फिर 8 9 8 नहीं आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 9 10 11 12 13, फिर 14 14। मतलब आपको क्या करना है, बस आपको दो को जो गिनतियां होती हैं 1 से लेकर 14 तक, उनमें आपको क्या करना है 7 को दो बार यूज करना है, 14 को दो बार यूज करना है, और बेटा 2 को नहीं यूज करना है, 8 को नहीं यूज करना है। क्या बताओ कर पाओगे, बहुत टफ तो नहीं लग रहा बेटा। फिर से मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला, बस आपको ये करना है कि 1 से लेके 14 तक की गिनतियां लिखनी है, और उसमें क्या करना है 14 को आपको दो बार यूज करना है, 7 को आपको दो बार यूज करना है, आधे को आधा, समझे। 14 का आधा 7 ही होता है, तो 7 को दो बार यूज करोगे, 14 को दो बार यूज करोगे, और किसे यूज नहीं करोगे, 2 को यूज नहीं करोगे और 8 को यूज नहीं करोगे, बस पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हम किसी रैंडम बच्चे से एकदम से पूछ, चलो पहले डी वाला बता देते हैं, ठीक है। डी डी तो बहुत ही आसान है, देखो डी वाला कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे 0 0 0, ठीक है, फिर उसका 0, फिर 0, 7 तक क्या करोगे 0 0 0 लिखते जाओगे, पहले वाले 7 तक 0 0 0 लिखते जाओगे। अब क्या करोगे 7 पे लिखोगे 1, उसका फिर से 0 0, और लास्ट वाले पे 1। देखो क्या करा हमने, हमने बस ये किया कि जो फर्स्ट है फर्स्ट के नीचे फर्स्ट लिखेंगे, फिर 0 0 0 लिखते जाएंगे कहां तक, फर्स्ट फर्स्ट 7 तक, सेकंड वाले 7 के नीचे फिर से 1 लिखेंगे, फिर से 0 लिखेंगे, लास्ट वाले 14 तक। बताओ कर पाओगे इतना, क्या ट्रिक बना पाओगे, याद कर पाओगे बेटा इस चीज को। Yes, sir. यार टफ लग रहा है क्या तुम्हें, भाई देखो ये बहुत आसान है, अगर एक एक का लिख के याद करोगे तो भाई खोपड़ी फट जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना 6s में तो चुपचाप से 2 2 2 भर दो सब में एंड तक, ठीक है। और पहले वाले में क्या याद करेंगे, फर्स्ट पहले गिनतियां लिखो कहां से कहां तक, 1 से लेके 14 तक, 14 को दो बार यूज कर लो, 7 को दो बार यूज कर लो, 2 को बेटा यूज नहीं करना है, 2 को यूज नहीं करना है, 8 को यूज नहीं करना है। मतलब पहले के बाद फर्स्ट के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 दो बार आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 12 13 और 14 14 दोबारा जाएगा। बात समझ में आई बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और जब बात करेंगे 5D की, तो 5D में सीई के नीचे मतलब 1 के नीचे 1 लिख दो, फिर 0 लिखना चालू करो कहां तक, जो फर्स्ट 7 है उसके नीचे भी जुड़ रहेगा, जो सेकंड 7 आएगा इसके नीचे 1 लिखोगे, फिर से 0 लिखना चालू करोगे, और लास्ट वाले 14 के नीचे फिर से 1। बस। अब अगर हम आपसे पूछे किसी भी रैंडम बच्चे से एकदम से, रुको, ठीक है, अगर हम किसी का नाम लेते हैं, चलो जिस बच्चे का नाम नहीं लिया उसका लेंगे, बट तुम देगा नहीं आंसर वो मुझे मालूम है, फिर ठीक है ट्राई कर लेते हैं क्या जा रहा है। कनिका बेटा आपको आवाज आ रही है क्या, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड भी था। मानसी बेटा आपको आवाज आ रही है, Yes. ठीक है। तो मानसी आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं डी वाई, ठीक है, तो डी वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा बताना। So dy का 4f10 5d0 6s2 5D0 एंड 6s2। 2. समझ में आया बेटा कैसे लिखना है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो बताओ क्या इस ट्रिक का यूज करके आप लोग कर लोगे, Yes, sir. ठीक है। और हम Yes. आपको बताएं, सबसे आसान ट्रिक बेटा यही है, अगर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पूरा याद करवाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, कैसे भी नहीं याद कर पाओगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने हो गए लेंथेनॉइड खत्म। अब क्या करो आप, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, थी सब फर्स्ट नंबर ही देते हो, चलो ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मेन है और उसे याद करने का हमने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये बताओ, ये इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये सॉरी इतनी वेरिएबल, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो कर रहा है, बता सकता है कोई? लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, चलो अब दूसरे नंबर पे बेटा आप हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी, ऑक्सीडेशन नंबर ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा। अरे भाई चल जा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि बेटा जो आपका EU है, ठीक है, और आपका जो YB है, ठीक है, आपका जो EU है और आपका जो YB है, ठीक है, आपका EU एंड आपका YB, ध्यान रखना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल होते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, F ब्लॉक एलिमेंट का, या फिर कह दो लेंथेनॉइड का, वो कितना है, वो है +3। ठीक है, वो क्या है, +3, वो है अपने पास +3। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जितने भी आपके लेंथेनॉइड हैं, जितने भी आपके लेंथेनॉइड को एलन लिख दे रहे, ठीक है, जितने भी आपके लेंथेनॉइड हैं वो बेटा +3 में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो EU है और आपका जो YB है, अब इन एलिमेंट्स का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, आज तक हमने भी याद नहीं करा क्योंकि हमारा काम चल रहा है। ठीक है, क्यों ही फालतू में, क्योंकि इतना कोर्स वैसे ही है, तो जो चीज स्मार्ट वर्क, मतलब वही कहते हैं ना, हार्ड वर्क से बढ़िया है स्मार्ट वर्क करो। तो देखो बेटा, EU2+ और YB2+ शो तो कर रहे हैं +2, बट क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +3, तो क्या ये +3 में नहीं आना चाहेंगे, बताओ? क्या EU2+ और YB2+ +3 में आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि मोस्ट कॉमन तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, बताओ? तो अगर ये बेटा +2 से +3 आएंगे तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। Yes. तो इसलिए बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट हुए, जो खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे को रिड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी कैसे, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि EU2 पॉजिटिव और YB2 पॉजिटिव कैसे है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर होना चाहिए क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि भैया ये देखो रहते किसमें, +2 में, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी लेंथेनॉइड की, +3 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है +2 से +3 के स्टेबल की तरफ जाना चाहेंगे। अब क्योंकि जाना चाहेंगे तो प्लस, अगर +2 से +3 हुए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपना अगर खुद को ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, दूसरे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ध्यान रखना ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर इतना? और ध्यान रखना बेटा, जो आपके CE हो गया, आपका CE ये आपका +4 करता है। ठीक है, उसके बाद आपका PR जो होता है, PR C पर लिखते हैं ना, C पर, और उसके बाद नड, और उसके बाद टब, और उसके बाद डाई, ये आपके सब बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, डाई लिखा है DY। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये सब, ठीक है, अगर ये सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ये +4 से कहां जाना चाहेंगे, +3 में जाना चाहेंगे कि नहीं? तो अगर ये +4 से +3 में गए बेटा, तो ये क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? इनका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। अब जब इनका खुद का रिडक्शन है तो ये क्या हो जाएंगे, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा वर्क करेंगे। समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो इतना जल्दी से नोट करिए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। कब हम लोग इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, कब हम लोग इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं? जल्दी से नोट कर लो इतना। ठीक है, ध्यान रखना, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है, वो होती है +3। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी है, ठीक है, तो जितने एलिमेंट है वो +3 में रहना चाहेंगे। ठीक है, जितने एलिमेंट है वो +3 में रहेंगे, लेकिन लेंथनम जो होता है, मतलब लेंथेनॉइड सॉरी, जो होते हैं जनरली +3 में रहते हैं। बट EU और YB +2 में होते हैं, तो ये +2 से कहां जाएंगे, +3 में जाएंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए अच्छे। और आपके जो CE, PR, ND, TB और DY है, वो किस में रहेंगे, +4 में। ये +4 लिखा है, ठीक है, ऐसे ठीक कर लेना। तो ऑब्वियस सी बात है, +4 से कहां जाना चाहेंगे, ये जाना चाहेंगे +3 में। तो ये खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हटा ही देते हैं यार, ये तो समझ में नहीं है क्या लिखा है।
फिर से लिख लेना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो नोट करो बेटा जल्दी से फटाफट। डन सर। डन सर। ठीक है बेटा। इतना हो गया बेटा। अब इसका हेडिंग डालो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल, अबे यार एक सेकंड। इधर वाले बैठ जाओ, इस वाले ठीक है। हेडिंग डालो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हेडिंग डालो सबसे पहले आयनिक रेडियस। इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग डालिए आयनिक रेडियस। ठीक है, 2 ही 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी मेनली हम लोगों को, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही देखना है। ठीक है, आयनिक आयनिक रेडियस। तो बताओ बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनिक रेडियस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? Decrease. क्यों बेटा, क्यों ऐसा क्यों? Poor shielding of F orbit. बिल्कुल सही। ठीक है, इसी को लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें लिख लो बेटा, लिखो आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। यार यहाँ पे ऐसे ना लिखो, यहाँ पे लिखो, पहले लिखो लेफ्ट टू राइट। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लेफ्ट से राइट का ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें लिखो, हम थोड़ा तेज तेज लिख रहे हैं तो कहीं पे समझ में आए तो बता देना। आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसका मतलब अगर आप पूरा आप वो वाला ग्रुप लिखोगे, कौन सा वाला? ठीक है, ये सारे ना ही लिखो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका साइज बेटा क्या होगा? डिक्रीज होगा, बस ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे लिख लेना। लिख लो बेटा जल्दी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब एल लिखूंगा। एल का मतलब लेंथेनॉइड के जो एलिमेंट, वो अगर बेटा OH का होल थ्राइस ये बना ले, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करे। बेटा ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की, वो डिक्रीज हो जाती है। दिमाग लगा के बताओ क्यों ऐसा होगा बेटा? डिक्रीजेस मतलब अगर तुम बात करो CeOH का होल थ्राइस और GdOH का होल थ्राइस, GdOH का होल थ्राइस, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ये वाला CE वाला ज्यादा बेसिक होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है बेटा? साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इधर बड़ा बॉन्ड है, CE से यहाँ पे OH जुड़ा है तो ये बड़ा बॉन्ड है, और मान लो SM से जो OH जुड़ा हुआ है वो छोटा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये बड़ा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। जल्दी ब्रेक होगा तो OH आसानी से निकलेगा। जहां पे OH आसानी से निकल जाए उसी को तो बेस बोलते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इतना नोट करिए जल्दी से बेटा।
खत्म करना आज ये चैप्टर, चाहे कुछ भी हो जाए। लिख लिया बेटा? यस यस। हो गया ना? ठीक है, सबका ही हो गया होगा, हटा रहा हूं इसे। अब आप हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालो थर्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन थर्ड हेडिंग क्या पड़ जाएगी? केमिकल रिएक्शन। अब चार्ट बना लो एक ऐसे करके, हम बना देते हैं, चलो ऐसे लिख दिया एलन। एलन का मतलब कौन सा एलिमेंट है बेटा? लेंथेनॉइड सीरीज में से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज में से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, एलन का मतलब ये हुआ। तो देखो इसके हम लोग कई सारे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ठीक, देखो अगर हमने क्या करा बेटा, अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी H2O से, H2O से क्या बनेगा? अभी बनाया था LNOH का होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर बेटा आपने इसकी रिएक्शन करा दी एसिड से, तो एसिड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? H2 गैस निकलेगी, ठीक है। अगर आपने X2 से रिएक्शन करा दिया तो क्या होगा? LNX3 हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने N2 से रिएक्शन कराई बेटा, अगर आपने N2 से रिएक्शन करा के हीट कराई तो क्या बनेगा? तो आपका नाइट्राइड बन जाएंगे, Ln के नाइट्राइड्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कार्बन से रिएक्शन करा के इसे हीट किया और टेम्परेचर रखा कितना? 2773 केल्विन, विच इज वेरी हाई, 2773 केल्विन। या फिर आप ये ना ही लिखो क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, आप लिख लो एट हाई टेम्परेचर, आप लिख लो एट हाई टेम्परेचर, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। उस पे अगर आपने कार्बन से हीट करा दिया, कार्बन के साथ इसे अगर आपने हीट करा दिया, ठीक है, उस केस में क्या बनाएगा बेटा? ये आपका LnC2 कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। एक दो रिएक्शन और लिख लो इसकी, ठीक है। अगर बेटा इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे? सल्फर से, ठीक है, और हीट करा दिया तो क्या करेगा? ये आपका सल्फाइड्स का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। बस इतना लिख लो जल्दी से बेटा। एक रिएक्शन और लिख लो, अगर आप इसकी रिएक्शन O2 से करा दो, O2 से भी तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसकी बेटा O2 से रिएक्शन करा के हीट करा तो क्या बन जाएगा? Ln के ऑक्साइड, यानी कि Ln2O3 के ऑक्साइड भी बन जाएंगे। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, जनरली बस बहुत सस्ते सस्ते से रिएक्शन है, याद कर लो फटाफट, ठीक है। डन सर। हो गया, ठीक है। अगर इतना सबका हो गया तो आगे बढ़े क्या? एक बार क्लियर करो प्रीवियस स्लाइड। हाँ हाँ, नोट कर लो, आराम से कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम है यार, 15 10 25 मिनट अभी तो कंप्लीट कर देंगे चैप्टर पूरा। हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो बेटा जनरल प्रॉपर्टीज, या डाल दो प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल दो सिर्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लिख लो पहला पॉइंट बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज, लिखो ऑल Ln, Ln मतलब लेंथेनॉइड्स, ऑल लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। आपको एक बात बताऊं, ये जो सिल्वरी लिखा हुआ है ये कौन सा वर्ड है बताओ? सिल्वरी कैसा वर्ड है? फिर से लिखते हैं साफ साफ, सिल्वरी जो लिखा हुआ है बेटा, बताओ ये कैसा वर्ड है? आपको पता है आपका इंग्लिश वर्ड यही है, जो हम लोग सिल्वर यूज करते हैं, सिल्वर, सिल्वर बेटा संस्कृत का वर्ड है। सिल्वर जो आप वर्ड यूज करते हो वो संस्कृत का वर्ड है, एक्चुअल में सिल्वर को सिल्वरी बोलते हैं इंग्लिश में, समझ गए? नहीं समझोगे शायद, या शायद समझ भी गए हो। यस सर। जो मैं ये बोल रहा हूँ, जो सिल्वर हम लोग यूज करते हैं कि गोल्ड सिल्वर, तो सिल्वर चांदी जिसे बोलते हो सिल्वर, तो जो एक्चुअल में सिल्वर वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, और जो सिल्वरी वर्ड है वो आपका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ये लिख लो। और इसमें लिखा है, क्या लिखा है? ऑल Ln का बेटा ध्यान रखो, यहाँ पे एक बार लिख लेना, Ln का मतलब लेंथेनॉइड है, कंफ्यूज मत हो जाना, Ln मतलब लेंथेनॉइड्स, ठीक है। और ध्यान रखना सेकंड पॉइंट क्या, इसी में एक पॉइंट बढ़ा लो, इसी में आप एक पॉइंट लिख लो, एक्सेप्ट Sm, या फिर लिखो Sm जो होता है आपका इज Sm इज
लिखो स्टील, स्टील हार्ड, या फिर लिख दो हार्ड स्टील, लिखो ज्यादा बेटर है। SM इज हार्ड स्टील, हार्ड स्टील, स्टील। ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज में जितने भी मेटल हैं वो सबके सब कैसे हैं, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स हैं, जबकि आपका जो SM है वो आपका कैसा है, SM आपका हार्ड स्टील है, क्योंकि उसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, लिखो बेटा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट La3 पॉजिटिव, इसे अलग कलर से लिखते हैं, चलो एक्सेप्ट La3 प्लस एंड Lu3 प्लस ऑल आर कलर्ड। ठीक है, देख लो इतना। और थर्ड पॉइंट नोट कर लो, और जब देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट F0 टाइप, F0 टाइप, इसमें क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे La3 प्लस, ठीक है, एंड आपका क्या हो जाएगा Ce4 प्लस, Ce4 प्लस हो गया आपका, एंड F14 टाइप, F14 टाइप, F14 टाइप में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे आपका YB2 प्लस हो जाएगा, एंड Lu3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जितने भी हैं ऑल आर पैरामैग्नेटिक, पैरा, इन्हें छोड़ के बाकी के जितने भी मेटल बचे हैं वो कैसे हैं, वो पैरामैग्नेटिक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जिनके आउटर मोशन में F0 कैसे आएगा हम अभी दिखा चुके हैं, आपको सिखा भी चुके हैं। ठीक है, तो F0 वाले जनरली कौन कौन से होते हैं, La3 प्लस और Ce4 प्लस। ठीक है, इन्हें छोड़ दो अगर आप, ठीक है, इन्हें अगर आप छोड़ दे, और F14 टाइप यानी कि YB2 प्लस और Lu3 प्लस, इन्हें अगर आप छोड़ दो, तो बचे हुए जितने भी हो सबके सब कैसे बेटा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. तो इतना नोट कर लो, और फिर अब हेडिंग डालो, हटा दे क्या बेटा, हटा दो, No. तो ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये ध्यान रखना बेटा, Ln का मतलब यहाँ पे ये जो Ln है, इसका मतलब क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज का कोई भी मेटल, कोई मेटल, क्योंकि एक कोई मेटल नहीं है Ln, सोचो कि Ln तो कोई मेटल है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, बेटा Ln को पूरी लेंथेनॉइड सीरीज से बोलना है। ठीक है, इतना हो जाए तो बताइए, Done, sir. ठीक है ना। चलो, अब आप हेडिंग डालो एक्टिनॉइड्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड एंड देन एक्टिनॉइड्स। फिर से अगेन वही चीज है यार, कि एक्टिनॉइड में जो एक्टिनम आपका है, ठीक है, एक्टिनम आपका जो है वो कैसा है आपका, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके बाद लिख लो सारे जितने भी हैं। ठीक है, फॉर्मड नोलर, जैसे याद कर सकते हो वैसे कर लो, मैंने तो ऐसे कर रखा है, देखो तुम्हें बताएं, बड़ा फनी सा है, थोड़ा सा हंसी भी तुम्हें आ सकती है, लेकिन यार देखो पढ़ाई में अगर तुम ये देखोगे कि अरे बड़ा अजीब सा है, तो याद नहीं होगा, हमने पता है कैसे याद कर रखा है। देखो AC को हटा दो, पता ही है वो तो डी ब्लॉक है नहीं, था पा यू नप पू अम सम भग सफ अस फमड नोलर, हमने तो ऐसे याद करके याद रखा, और वो फर्स्ट वाली सीरीज को कैसे याद कर रहा है, सी पर नेट पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम जबलू, तो आपको जैसे मर्जी वैसे याद करो, याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, इसमें भी वही बेटा एक लाइन खींच लो, क्योंकि आपको पता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भैया डी का है। ठीक है, तो इससे तो बात करना नहीं, इसे छोड़ दो। ठीक है, अगर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा, ये क्या है, ये 90 है, देन ये 91, 92, 93, छोटा छोटा लिख रहा है तो, ठीक है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, अभी टाइम है, अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, देखो भैया इसमें कौन कौन से अपने पास ऑर्बिटल होते हैं, एक तो अपने पास होता है बेटा 5f, 5f के बाद क्या होता है, 6d होता है, और 7s होता है, यही तो होते हैं
7s होता है। ठीक है, अब इनमें आपको क्या करना है, वैसे ही एक ट्रिक बना के लिख लेनी है। ठीक है, देखो बेटा अगेन 7s में आप सबसे पहले क्या करो, सब में 2 2 भर दो। एस में सब में 2 2 भर दो लाइन से, 1 2 2 फिर 2 फिर 2, इसके नीचे भी 2। बहुत, बस तुमने अगर ट्रिक समझ ली ना तो तुम कोई भी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब जरा देखना पहले वाले में बेटा क्या करना है, देखो इसमें 0 लिखना है, सुनते रहना, उसका बाद 1 नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, फिर 5 नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे, 7 को फिर से रिपीट करोगे, फिर लिखोगे 9, फिर लिखोगे 10, फिर लिखोगे 11, 12, 13 और फिर 14 को 2 बार रिपीट कर दोगे। तो ये उससे मिलती जुलती ही है, बस इसमें क्या हुआ है, आपने एक तो 8 को नहीं लिखा है और एक 1 को नहीं लिखा है। देखो 7 को 2 बार लिखा है, हम लोगों ने क्या करा है, देखो 8 को कहीं यूज करा है, 8 को कहीं यूज नहीं करा है, और हमने क्या करा, 7 को 2 बार यूज करा है। मतलब देखो हमने उसमें 0 नहीं लिखा था, उसमें हमने लिखा था 1, हमने उसमें 2 को नहीं यूज करा था और 8 को नहीं यूज करा था, और हमने क्या करा था, 7 को 2 बार रिपीट करा था, 14 को 2 बार रिपीट करा था। यही था कि नहीं, बताओ, लेंथेनॉइड Yes. का। और एक्टेनॉइड में हमने क्या करा, एक्टेनॉइड बेटा एक तो हमने 0 को एक्स्ट्रा ऐड करा है, और हमने 1 को ऐड करा ही नहीं है, बस 1 की जगह पे तुम्हें 0 करना है, उसके बाद तुम्हें 2 को यूज करना है, तुम्हें यूज किसे नहीं करना है, सिर्फ 1 को और 8 को यूज नहीं करना है, बाकी वही 7 को 2 बार रिपीट करोगे, 14 को 2 बार रिपीट करोगे। इतना आसान हो गया। ठीक, चलो Yes, sir. चलो, तो ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिक बना के याद करना, याद हो जाए। अभी तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है, बट तुम याद करोगे, तुम्हें याद हो जाए, हमें याद हो जाए, तुम्हें क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखो बेटा, इसमें लिखो, इसे क्या करके 2 1 1 1, 3 बार 1 लिखो, फिर 2 बार 0 लिखो, फिर लिखो 1, फिर से क्या करो 0 लिखो लास्ट तक, और लास्ट में 1। यानी कि इसे क्या बोल सकते हो, 21 11 0 0 1, 21 11 0 0 1, फिर कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार 0, 6 टाइम 0 1, 21 11 0 0 1 6 टाइम 0 1, ऐसे याद कर सकते हो, 21 11 0 0 1 6 टाइम 0 1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम किसी बच्चे से पूछें फॉर एग्जांपल सीएम का, बेटा बताओ, कोई भी बोल दो, सीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताइए। 5F7C6D1 7SD। 7s। ठीक है, सबको समझाया बेटा? चलो Yes, नोट कर लो sir. जल्दी से, बहुत जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? बस खत्म ही हो गया, एक्टिनोइड पढ़ लिया, बस एक दो फिजिकल प्रॉपर्टी, खत्म चैप्टर। सर एक्टिनम रह गया, उसका लिखवा दो। क्या चीज, एक्टिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसमें ध्यान रखना, इसका डी में आएगा, एफ नहीं आएगा, तो एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 5F0। ठीक है, और क्या बचा अपने पास, 5F0 6D, 6D में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और 7S2। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हो, एफ में तो 0 हो जाएगा, डी में हो जाएगा 1, ठीक है, और 7s में हो जाएगा 2। इस तरीके से लिख लो, क्योंकि एफ ऑर्बिटल, उसमें एफ ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप, सही से लिख दे रहे, 5F0 6D1 एंड 7S। नोट कर लो बेटा जल्दी से। ठीक है, उसके बाद बेटा यहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट और देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर का कॉलम बना दे, तो ध्यान रखना, सिर्फ थोरियम को छोड़ के जितने भी हैं सब बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सारे। सिर्फ TH जो होता है वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, बाकी बचे हुए सब जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही, ON का मतलब पता ही है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब अगर आप बात करें +4 की, तो ध्यान रखना जितने हैं सारे +4 करेंगे, बट कहां तक, सिर्फ B के तक। ठीक है, ध्यान रखना। और 5 कौन कौन से करते हैं, ये वाले आपके 5 करते हैं। ठीक है, और 7 वाले कौन से करते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ ये वाले जो आपके हैं ये दोनों 7 वाले करेंगे, NP और PU। ठीक है, तो इसी में आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी होंगे। अच्छा एक चीज बेटा लिख लो, एक सेकंड रुकना, भी आते हैं स्लाइड पे वापस से, कहीं पे एक चीज मिस हो गई। आयनिक रेडियस में लिखो, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मतलब क्या लिखा है हम लोगों ने यार, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर लिख लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक ही बात होगी दोनों। इसी चीज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही
अब हम लोग लिखेंगे एक्टिनोइड में। ये लिख लो पहले, किसी को अगर लिखना है बेटा जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। तुम्हें एक बार बता, डी और एफ ब्लॉक बेटा छोड़ के मत जाना, एक बहुत हलवा सा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। और ये बहुत देखने में तुम्हें लग रहा है अरे यार इतने नंबर लिखे हुए हैं, ये जब तुम पढ़ोगे लिटरली तुम्हें बहुत आसान लगेगा। ये हम क्योंकि लिख रहे हैं ऐसे तुम्हारे सामने, तो तुम्हें लग रहा है यार इतने नंबर्स हैं, बट उसके ट्रिक भी तो है, सोचो ना, ऐसे थोड़ा लिखा है। तो तुम इतना आसान सा क्वेश्चन आता हुआ छोड़ दो, 8 नंबर का आता है डी और एफ से, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 4 नंबर, 8 नंबर बेटा तुम्हारी रैंक कहां से कहां पहुंचा देंगे, तुम्हें भी अभी उस बात का बिल्कुल वो नहीं है अंदाजा। इस चैप्टर को छोड़ना मत, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जनरली तुमसे उसमें जो डी ब्लॉक थे उसमें तुम्हारा ये ग्रीन विट्रियोल ये भी पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट K2Cr2O7 और KMnO4 बहुत ज्यादा है। तो K2Cr2O7 और KMnO4 को बहुत डिटेल से पढ़ लेना, बाकी जो ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल इन्हें पढ़ लेना, ठीक है, जितना करा है उतना पढ़ना ही है। हो गया बेटा, सबका हो गया? Yes, sir. चलो, तो आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, या सिर्फ प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, साइज की। फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी साइज, ठीक है। साइज में आप क्या कर सकते हो, साइज में आप लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट ट्रेंड अगर लिखेंगे तो बेटा लिखना इसमें लिखना साइज जो आपका है डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे जिसे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो यार, वही चीज तो है, ठीक है। साइज ही लिखना और क्या लिखना है, हटा दो नंबर। और इसमें इसे पहला पॉइंट अगर मान रहे हो आप, तो इसे आप सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, लिखो ऑल आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जितने हैं वो सबके सब कैसे बेटा पैरामैग्नेटिक है। तीसरी बात ये लिखने भूल गए, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल, ठीक है। और इसका लिखो बेटा, लिखो लिखो दे गेट tarnished on exposure to alkali, ठीक है। और लास्ट लिख लो ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव, सबके सब कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव। टर्निश का मतलब क्या होता है बेटा, लिख लिया बेटा इतना, इतना लिखो जल्दी से, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना हो गया। अगला पॉइंट लिखो सिक्स्थ पॉइंट, इसमें लिखो सिक्स्थ पॉइंट, लिखो सिक्स्थ पॉइंट में बेटा लिखो, लिखो दे रिएक्ट with boiling water, they react with boiling water to form mixture of oxide and hydrides, okay, oxides and hydrides, इतना नोट कर लो जल्दी से। 7th पॉइंट बेटा लिख लो, लिखो all are reacted with non metals, ठीक है, at moderate temperature,
एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से। एक पॉइंट और बचा, उसे भी लिख लो बेटा, लिखो all are reacted with HCl, but लिखो affect with HNO3, ठीक है, ठीक है, बस पूरा चैप्टर आपका निपट गया, ठीक। डी ब्लॉक भी अपना हो गया पूरा और एफ ब्लॉक भी पूरा हो गया। फिर से ध्यान दिलाते हैं, एफ ब्लॉक में बेटा आपको क्या करना है, एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे कंप्लीट करना है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इनके कुछ पॉइंट्स हमने जो लिखवाए वो आपको पढ़ने हैं। सबने नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो तो एक बार जल्दी से देखते हैं हम लोगों ने कहां से शुरुआत की थी। देखो हम लोगों ने शुरुआत की थी ब्लू विट्रियोल से, क्योंकि हमारे डी ब्लॉक का पार्ट है तो इसे हम लोगों ने जल्दी से फिनिश किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ी, देन हम लोग आ गए एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक में दो पीरियड है, एक अपने पास कौन सा लेंथेनॉइड, एक कौन सा अपने पास एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड को याद करने का तरीका क्या है, सी पर नेट फॉर्म सम यू ग्रुप ऑफ डाइओ एटम ब्लू, और एक्टिनॉइड को आप याद करने का तरीका वैसे तो बहुत है लेकिन हमने ट्रिक भी लिख रखी है, क्या, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मदन नूडल लाओ, ठीक है, कैसे कर सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-2 f में 1 से लेके 14, n-1 d में 1 से लेके 0 से 1 और ns2, तो इस हिसाब से आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का बना सकते हो। बट हमें पता है कि लेंथेनॉइड के और एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो सारा खेल है, तो हमने क्या करा, उसकी आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। ट्रिक क्या है कि एफ में क्या करेंगे बेटा, पहले 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 7 8 नहीं लिखेंगे, फिर 9 10 11 12 13, फिर 14 14 दो बार। बाकी स्टार्ट एस वाले में क्या करो, समय 2 2 भर डालो और इसमें 1 से लेके 0 0 0 0 0, फिर उसके बाद 1 से लेके फिर से 0, फिर लास्ट में 1, मतलब पहला 1 1 पे, दूसरा 1 7 पे दूसरे वाले, और तीसरा 1 14 पे, ठीक है। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली हम लोगों ने, ठीक। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख ली, तो ये सब आपने कर रखा है। केमिकल देखने वाली याद कर लेना, ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेना, फिर एक्टिनॉइड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम तुम्हें बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जब आप, ये हम तुम्हें दोबारा से इसलिए दिखा रहे थे कि जब आप डी एंड एफ ब्लॉक बेटा तैयार करोगे, ठीक है, तो डी ब्लॉक तो आप पूरा तैयार करेंगे, और एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट के जाएंगे एकदम, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा नहीं, तो वो हमने आपको लिखवा रखा है। तो हमने जितना एफ ब्लॉक में आपको लिखवाया, आप एफ ब्लॉक अगर एनसीईआरटी से खोलोगे तो आपको दिखेगा 4 से 5 पेज दिखेंगे, ठीक है। उन 4 से 5 पेज में बहुत थ्योरी लिखी है। आपको क्या करना है, हमने जो आपको 3 पेज लिखवाए हैं, इन 3 पेज में जितना भी लिखा उसे आप सब रट के जाओ, आपका डीएनएफ ब्लॉक का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी दे, ठीक है। तो आप क्या करना बेटा, डीएनएफ ब्लॉक को खूब अच्छे से पढ़ के जाना, हमें क्वेश्चन इसके नहीं छोड़ने, क्योंकि 8 नंबर बहुत होते हैं। और आपको आज आपका बेटा रिवीजन प्लानर मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आज क्या है, सैटरडे, तो हमारी नेक्स्ट क्लास है मंडे को। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, आपका रिवीजन जैसा आप लोग बताओगे वैसा होगा। अभी बता दो आज ही क्या चाह रहे हो आप, अगर आप किसी चैप्टर का रिवीजन करना चाहो तो वैसे बताओ, अगर आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाना चाह रहे हो तो वैसे बता दो, जो आप बताएंगे वो करवा देंगे। बताइए बेटा, आप लोगों ने लास्ट टाइम पे मुझे कोई एक चैप्टर बताया भी था, मुझे ध्यान नहीं, कौन सा चैप्टर बोला था आप लोगों ने बेटा? Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स बोला था, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या चाह रहे हो आप बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में आपको रिवीजन करना है कि क्वेश्चन लगाने पहले? Revision. रिवीजन करना है, तो ठीक है। तो हम लोग मंडे को बेटा क्या करेंगे, मंडे को हम लोग मंडे को थर्मोडायनेमिक का रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर फिनिश कर लें, बट अगर नहीं भी हुआ तो 2 लेक्चर में लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, और जहां तक एक ही लेक्चर में कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाना है, खाली आपको रिवाइज कराना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बेटा रिवीजन करने आओगे तो आप एक बार चैप्टर को खुद से रीड करके आना, ठीक है। तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी, हम भी 1 घंटे में पूरा रिवीजन करा देंगे, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है कोमल, तो ऐसे कर लेंगे, पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को खूब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है बेटा। और आपको जो एकेडमिक आपका वो दिया जाएगा प्लानर आज, आप उसी के थ्रू पढ़ना, ठीक है। और इस चैप्टर को खूब अच्छे से तैयार करना, ये चैप्टर अपना आज फिनिश हो गया, ठीक है, कंप्लीट लिख देते हैं यहाँ पे। डी एंड एफ ब्लॉक जो अपने पास था, डी एंड एफ ब्लॉक, ये पूरा अपने पास कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। खूब अच्छे से तैयारी करिए, चलो बस, ठीक है, चलते हैं। बाकी आप अपने नेक्स्ट टीचर्स तब तक पढ़ो, हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है। बाय बाय। बाय Thank you. बाय बेटा।